मन की शक्तियाँ। सारे युगों से संसार के सब लोगों का अलौकिक घटनाओं में विश्वास चला आ रहा है। हम सभी ने अनेक अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना है और हम में से कुछ ने उनका स्वयं अनुभव भी किया है। इस विषय का आरंभ आज मैं स्वयं देखे हुए चमत्कारों को बतलाकर करूंगा। मैंने एक बार ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के मन के प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले ही बता देता था और मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविष्य की भी बातें बताता है। मुझे उत्सुकता हुई और मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वहां पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था ताकि गलती न हो। हमने वे प्रश्न कागज पर लिखकर जेब में रख लिए थे। ज्यों ही हम में से एक वहां पहुंचा त्यों ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कहना शुरू कर दिया। फिर उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और कहा, इसे पढ़ो मत, जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे फिर न मांगू। इस तरह उसने हर एक से कहा। बाद में हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बतलाई। फिर उसने कहा, अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा, अब अपनी जेब का कागज निकालो। कैसा आश्चर्य, वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था और नीचे यह भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा। और यह बात उसने 1 घंटा पहले ही लिख दी थी। फिर हम में से एक दूसरे को, जिसके पास भी उसी तरह का दूसरा कागज था, कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया। उसने अरबी भाषा का एक फिक्रा सोचा। अरबी भाषा का जानना तो उसके लिए और भी असंभव था। वह फिक्रा था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या यह देखता है कि वह भी कागज पर लिखा है। हम में से तीसरा था वैद्य। उसने किसी जर्मन भाषा की वैद्यकीय पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। उसके कागज पर वह वाक्य भी लिखा था। यह सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा न खाया हो, कई दिनों बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया। लेकिन इस बार भी उसने वैसी ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मण के विषय में सुना। यह मनुष्य न जाने कहां से कई वस्तुएं पैदा कर देता था। वह उस शहर का व्यापारी था और ऊंचे खानदान का था। मैंने उससे अपने चमत्कार दिखलाने को कहा। इस समय ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था। भारतवासियों में यह विश्वास है कि अगर कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसका बुखार उतर जाता है। यह ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला, महाराज आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें जिससे मेरा बुखार भाग जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, परंतु तुम हमें अपना चमत्कार दिखलाओ। वह राजी हो गया। उसकी इच्छा अनुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वह अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा। वह केवल एक धोती पहने था। उसके अन्य सब कपड़े हमने अपने पास ले लिए थे। अब मैंने उसे केवल एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया क्योंकि ठंड के दिन थे और उसे एक कोने में बिठा दिया। 50 आंखें उसकी ओर ताक रही थीं। उसने कहा, अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वह कागज पर लिखिए। हम सब लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो उस प्रांत में पैदा तक न होते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे इत्यादि, और हमने वे कागज उसके हाथ में दे दिए। कैसा आश्चर्य, उसके कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदि इतनी संख्या में निकले कि अगर वजन किया जाता तो वे सब उस आदमी के वजन से दुगने होते। उसने हमसे उन फलों को खाने के लिए कहा। हम में से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि शायद यह जादू टोना हो, खाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने खुद खाना शुरू कर दिया तो हमने भी खाए। वे सब फल खाने योग्य ही थे। अंत में उसने गुलाब के ढेर निकाले। हर एक फूल पूरा खिला था। पंखुड़ियों पर ओस के बिंदु थे। कोई भी फूल न तो टूटा था और न दबकर खराब ही हुआ था। और उसने ऐसे एक तो नहीं वरन ढेर के ढेर निकाले। जब मैंने पूछा कि यह कैसे किया तो उसने कहा, यह सिर्फ हाथ की सफाई है। ये चाहे जो कुछ हो, परंतु केवल हाथ की सफाई होना तो असंभव था। इतनी बड़ी संख्या में वे चीजें कहाँ से पा सकता था। हाँ, तो मैंने इसी तरह की अनेक बातें देखी। भारतवर्ष में घूमते समय भिन्न भिन्न स्थानों में तुम्हें ऐसी सैकड़ों बातें दिखेंगी। ये चमत्कार सभी देशों में हुआ करते हैं। इस देश में भी इस तरह के आश्चर्यजनक काम देखोगे। हाँ, यह सच है कि इसमें अधिकांश धोखेबाजी होती है, परंतु जहाँ तुम धोखेबाजी देखते हो वहाँ तुम्हें यह भी मानना पड़ता है कि वह किसी की नकल है। कहीं न कहीं कोई सत्य होना ही चाहिए जिसकी यह नकल की जा रही है। अविद्यमान वस्तु की कोई नकल नहीं कर सकता। किसी विद्यमान वस्तु की ही नकल की जा सकती है। प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व ऐसी बातें आज की अपेक्षा और भी अधिक परिणाम में हुआ करती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी देश की आबादी घनी होने लगती है तो मानसिक बल का ह्रास होने लगता है। जो देश विस्तृत है और जहाँ लोग बिरले बसे होते हैं वहाँ शायद मानसिक बल अधिक होता है। विश्लेषण प्रिय होने के कारण हिंदुओं ने इन विषयों को लेकर उनके संबंध में अन्वेषण किया और वे कुछ मौलिक सिद्धांतों पर जा पहुँचे। अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि ये बातें यद्यपि असाधारण हैं, तथापि अनैसर्गिक नहीं हैं।
अनैसर्गिक नाम की वस्तु ही नहीं है। ये बातें भी ठीक वैसी ही निश्चयबद्ध हैं जैसी भौतिक जगत की अनन्य बातें। यह कोई निसर्ग की लहर नहीं कि एक मनुष्य इन सामर्थ्यों को साथ लेकर जन्म लेता हो। इन शक्तियों के संबंध में नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, इनका अभ्यास किया जा सकता है और ये शक्तियाँ अपने में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं और यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए दैनिक उपासना का एक अंग बन गया है। वे लोग जिस सिद्धांत पर पहुँचे हैं वह यह है कि यह सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्थित है। मनुष्य का मन समष्टि मन का अंश मात्र है। प्रत्येक मन दूसरे प्रत्येक मन से संलग्न है और प्रत्येक मन चाहे जहाँ रहे संपूर्ण विश्व के व्यापार में प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। क्या तुम लोगों ने विचार संक्रमण का चमत्कार देखा है? यहाँ एक मनुष्य एक विचार करता है और वह विचार अन्यत्र किसी दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य के पास भेजता है। इस दूसरे मनुष्य को यह मालूम हो जाता है कि किस तरह का संदेश उसके पास आ रहा है। वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वह भेजा गया था। पूर्व साधनाओं से यह बात सिद्ध होती है कि यह केवल आकस्मिक घटना नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। यह संदेश उस दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है और वह दूसरा मनुष्य उसे समझ लेता है। अगर तुम्हारा मन एक स्वतंत्र वस्तु होता तो वहाँ विद्यमान होता और मेरा मन एक स्वतंत्र वस्तु होता तो यहाँ विद्यमान होता, और इन दोनों मनों से यदि कोई संबंध न होता तो मेरे विचार तुम्हारे पास कैसे पहुँच पाते? सर्वसाधारण व्यवहार में मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुँचता, अपितु प्रथम मेरे विचार को आकाश तत्व के स्पंदनों में परिणत होना पड़ता है। ये स्पंदन फिर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं। वहाँ फिर से इन स्पंदनों का तुम्हारे अपने विचार में रूपांतरण होता है और इस तरह मेरा विचार तुम्हारे पास पहुँचता है। यहाँ पहले विचार विश्लेषित होकर आकाश तत्व में मिल जाता है और फिर उसी का वहाँ संश्लेषण होता है। इस तरह का चक्राकार कार्यक्रम चलता रहता है, परंतु विचार संक्रमण में इस तरह की कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती। इसमें मेरा विचार सीधा सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाता है। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तु है। जैसा कि योगी कहते हैं, मन विश्वव्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब विभिन्न मन उस समष्टि मन के अंश मात्र हैं। मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें, और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश है तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, इसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह गिने गिने शब्द बोलता है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द ही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो आपके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम वैयक्तिक आकर्षण कहते हो। वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। इनमें से कोई संचालक घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जो ही मुझे असफलता मिलती है तो ही मैं कह उठता हूँ कि अमुक अमुक मेरे अपयश के कारण है। अपयश होने पर मनुष्य अपनी कमजोरी और अपने दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्दैव पर मरना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता प्राप्त न कर सके तो उसे अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं तथा दूसरे क्यों नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर उस मनुष्य के ही कारण है। उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण ही यह फर्क पड़ता है। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि ली जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बात लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। गतकालीन नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल, नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मुट्ठी भर ही है। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे कोई बहुत बड़े प्रतीत नहीं होते, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। इसका कारण क्या है? जो वे बहुत बड़े प्रतीत होते हैं वह केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषण के कारण था, वरन किसी एक दूसरी बात के ही कारण था जो अब निकल गई है
और वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, व्यक्तित्व 2/3 होता है और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। संपूर्ण शिक्षा और समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, परंतु हम यह न करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है, वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास, वह अंतर्भाव, वह व्यक्तित्व जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा असर कर देता है। शक्ति का एक महान केंद्र है और जब यह शक्तिशाली अंतर्मानव तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी वस्तु को कार्यशील बना देता है। हम देखते हैं कि यद्यपि यह बात सच है, तथापि कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है इसे समझ नहीं सकता। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण कैसे कर सकता है। कितनी प्राणवायु, कितनी उद्दजन वायु, कितना कोयला या कितने परमाणु और कितनी विभिन्न अवस्थाएं, उनमें विद्यमान कितने कोश इत्यादि इस गूढ़ व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। फिर भी हम यह देखते हैं यह व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृति मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तकें और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रहे हुए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्माचार्यों की बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली, परंतु फिर भी शायद ही किसी के अंतर्मानव को, व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्माचार्यों को देखो, उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया था। व्यक्तित्व ही था वह जिसने यह अंतर पैदा किया। दार्शनिकों का यह व्यक्तित्व जो असर पैदा करता है किंचन मात्र होता है और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता है और धर्म संस्थापकों का जीवन पर। पहला मानो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उपादान एकत्रित होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है जो शीघ्र ही एक के बाद दूसरे को प्रज्वलित करता है। योग शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठाक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। बड़ी बड़ी व्यावहारिक बातों में यह एक महत्व की बात है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशीय है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक, सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं, इन भौतिक नियमों से अतीत है। मतलब यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत, इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यो कहेंगे कि यह सब एक ऐसी वस्तु है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे वैसे ही यह सूक्ष्मतर होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो कुछ छोटे परिमाण में इस शरीर में है वही बड़े परिमाण में विश्व में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और यह हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि स्नायु बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु वास्तव में जो स्नायुओं को शक्ति देते हैं वे तो धागे की समान पतली तंत्रिकाएं हैं। जिस क्षण ये इन तंत्रिकाओं में से एक भी स्नायुओं से संबंध टूट जाता है उसी क्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटी छोटी तंत्रिकाएं किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करती है और वह सूक्ष्मतर फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए यह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उसका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही हलचल का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण है कि वह हलचल इतनी तीव्र होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो यह व्यक्त विश्व ही जो इन शक्तियों का परिणाम है हमारे अधीन हो जाएगा।
पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वह ऊपर आता है परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहते रहते हैं कि हमारे कर्मों का हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम विचारों को मूल में ही अगर अधीन कर सके तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारा प्रभुत्व चल सकेगा। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारा प्रभुत्व चल सकेगा। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम कारण भाव का अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों का पृथक्करण कर सके, उन्हें समझ सके और अंत में उन्हें अपने अधीन कर सके, तो हम स्वयं पर अपना अधिकार चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा निश्चय ही वह दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नीतिमत्ता सदा के लिए धर्म के विषय बने हुए हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर अपना अधिकार चलाता है। हम सब के मन उस एक ही समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है वह स्व अधीन रख सकता है। वह दूसरों के मनों का रहस्य भी पहचानता है और उन पर अपना प्रभुत्व चला सकता है। हम अपने भौतिक दुखों का अधिकांश भाग दूर कर सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना अधिकार चला सकें। हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं अगर यह सूक्ष्म हलचल हमारे अधीन हो जाए। अनेक अपयश टाले जा सकते हैं अगर हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें। यहाँ तक कि उपयोगिता के बारे में हुआ, लेकिन इसके परे और भी कुछ उच्चतर साध्य है। अब मैं तुम्हें एक विचार प्रणाली बतलाता हूँ। उसके संबंध में मैं अभी विवाद उपस्थित न करूंगा, केवल सिद्धांत ही तुम्हारे सामने रखूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन अवस्थाओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा है। अंतर केवल इतना है कि समाज को हजारों वर्ष लग जाते हैं जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से हो गुजरता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वह तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों सा होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार कर जाता है जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नतावस्था तक पहुंच नहीं जाता। अंतर यही है कि वह तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो। यह एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर यह समष्टि बढ़ रही है। उस स्तर को हम पूर्णत्व नाम दे दें। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले कर लेते हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को न पहुंचे तब तक यह देखते रहते हैं और पुनः पुनः जन्म लेने की उपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम केवल आत्म वंचना न करें। असंस्कृत मनुष्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम यह भी जानते हैं कि अन्य विशेष साधनों द्वारा भी इस विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। क्या हम वृक्षों के बढ़ने में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाएं तो भी वे बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनकी बाढ़ होने के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तुओं की बाढ़ द्रुततर करना यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं। प्रदेशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा करने के लिए तुम्हें कोई आधार नहीं है कि मनुष्य केवल उतनी ही उन्नति कर सकता है, अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गति की कोई मर्यादा हो सकती है? अतः इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इस जन्म में ही पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उसे इसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं। और यही बात योगी कहते हैं कि सब बड़े अवतार और धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष होते हैं। उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुविधा के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन को विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुंच गए थे। परंतु विकास की यह शीघ्र गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं।
तो यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपने शीघ्रतर बाढ़ करें, शीघ्रतर अपना विकास करें, तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। हमारे जीवन का उदात्त अंश यही है और मनोविज्ञान तथा मन की शक्तियों का अभ्यास इस पूर्ण विकास को ही अपना ध्येय मानता है। पैसे और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना तथा उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखलाना, ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना, यही इस शास्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार हम भी प्रकृति के जड़ नियमों के हाथों खिलौना बने, यह आवश्यक नहीं। यह शास्त्र चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, उन्नति कार्य अपने हाथ में ले लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है। मनुष्य के ज्ञान, शक्ति और सुख की वृद्धि होती जा रही है। हम एक जाति के रूप में लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि यह सच है, बिल्कुल सच है। क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के विषय में भी सत्य है? हाँ, कुछ अंश तक सच है, किंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि इसकी सीमा रेखा कौन सी है। मैं तो केवल कुछ ही गज दूरी तक देख सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा मनुष्य देखा है जो आंखें बंद कर लेता है और फिर भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। अगर तुम कहो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो शायद 3 सप्ताह के अंदर वह मनुष्य तुम में भी वैसा ही सामर्थ्य उत्पन्न कर देगा। यह किसी भी मनुष्य को सिखलाया जा सकता है। कुछ मनुष्य तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही यह जानना सीख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। ये बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाई जा सकती हैं। अब यदि यह बात सच है तो सीमा रेखा कहाँ पर खींची जा सकती है? अगर मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है यह जान सकता है, तो वह दूसरे कमरे में बैठे रहने पर भी क्यों न जान सकेगा? और इतना ही क्यों, कहीं पर भी बैठकर क्यों न जान सकेगा? हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं होगा। हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि यह असंभव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते यह कैसे संभव है। ऐसी बातें होना असंभव है, ऐसा कहने का भौतिक वैज्ञानिक को कोई अधिकार नहीं। वे सिर्फ यह कह सकते हैं हम नहीं जानते। विज्ञान का काम केवल इतना है कि घटनाओं को एकत्रित कर उन पर सिद्धांत बांधे, अनुस्यूत नियमों को निकाले और सत्य का विधान करे। परंतु यदि हम घटनाओं को ही इनकार करने लगे तो विज्ञान बन कैसे सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति संपादन कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं। भारतीय मन की यही विशेषता है कि जब किसी एक वस्तु में उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है, वह उसी में मग्न हो जाता है और दूसरी बातों को भूल जाता है। तुम जानते हो कि कितने शास्त्रों का उद्गम भारतवर्ष में हुआ है? गणित शास्त्र का आरंभ वहाँ ही हुआ। आज भी तुम लोग संस्कृत अंक गणना पद्धति के अनुसार 1, 2, 3 इत्यादि शून्य तक गिनते हो, और तुमको यह भी मालूम है कि बीज गणित का उदय भारत में ही हुआ। उसी तरह न्यूटन का जन्म होने के हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अवगत था। इस विशेषता की ओर जरा ध्यान दो। भारतीय इतिहास के एक समय में भारतवासियों का चित्त मानव और मानवीय मन के अभ्यास में ही डूब गया था, और यह विषय अत्यंत आकर्षक था क्योंकि अपनी ध्येय वस्तु प्राप्त करने का उन्हें यह सुलभतम तरीका लगा। इस समय भारतवासियों का ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया था कि विशिष्ट नियमों के अनुसार परिचालित होने से मन कोई भी कार्य कर सकता है, और इसीलिए मन की शक्तियां ही उनके अध्ययन का विषय बन गई। जादू, मंत्र, तंत्र तथा अन्य सिद्धियां कोई असाधारण बातें नहीं है। ये भी उतनी ही सरलता से सिखलाई जा सकती है जितना कि इसके भौतिक शास्त्र सिखलाए गए थे। इन बातों पर उन लोगों को इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि भौतिक शास्त्र करीब करीब मरे से हो गए। यही एक बात थी जिसने उनका मन खींच रखा था। योगियों के विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश के संबंध में प्रयोग किए और यह जानना चाहा कि विभिन्न वर्णों की किरणों का शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। वे विशिष्ट रंग का कपड़ा पहनते थे, विशिष्ट रंग में वास करते थे और विशिष्ट रंग के ही अन्न खाते थे। इस तरह सब प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। दूसरों ने अपने कान बंद कर या खुले रखकर ध्वनि के विषय में प्रयोग करना आरंभ किया, और अन्य योगियों ने घ्राणेन्द्रिय के संबंध में। सभी का ध्येय एक था, वस्तु के मूल अथवा सूक्ष्म कारण तक किस प्रकार पहुंचना, और उनमें से कुछ लोगों ने सचमुच ही आश्चर्यजनक सामर्थ्य प्रकट किया। बहुतों ने आकाश में विचरने और उड़ने का प्रयत्न किया। मैं एक बड़े पाश्चात्य विद्वान की बतलाई हुई एक कथा कहूँगा। सीलोन के गवर्नर ने, जिन्होंने यह घटना प्रत्यक्ष देखी थी, उससे कही थी। एक लड़की उपस्थित की गई और वह पलथी मारकर स्टूल पर बैठ गई। स्कूल लड़कियों को आड़ी टेढ़ी जमा कर बना दिया गया था। कुछ देर उसके उस स्थिति में बैठने के पश्चात वह तमाशा दिखाने वाले मनुष्य धीरे धीरे एक एक करके लड़कियां हटाने लगा, और वह लड़की हवा में अधर में ही लटकती रह गई। गवर्नर ने सोचा कि इसमें कोई चालाकी है, इसलिए उसने तलवार खींची और तेजी से उस लड़की के नीचे से घुमाई, परंतु लड़की के नीचे कुछ भी नहीं था। अब कहो यह क्या है? यह कोई जादू न था और न कोई असाधारण बात ही थी। यही वैशिष्ट है। कोई भी भारतीय ऐसा न कहेगा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती। हिंदू के लिए यह एक साधारण बात है। तुम जानते हो, जब हिंदुओं को शत्रुओं से युद्ध करना होता है तो वे क्या करते हैं? हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड के झुंड मार भगाएगा। उस राष्ट्र का यह दृढ़ विश्वास है, हाथ या तलवार में ताकत कहाँ।
ताकत तो है आत्मा में। यदि ये सच है तो मन के लिए यह प्राणपण से प्रयत्न करने के लिए काफी प्रलोभन है, परंतु कोई बड़ा यश संपादन करना जिस तरह प्रत्येक विज्ञान में कठिन है, उसी तरह इस क्षेत्र में भी इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तो और भी अधिक कठिन है। फिर भी अनेक लोग समझते हैं कि ये शक्तियाँ सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, जरा इसका विचार करो। बिजली या यंत्र संबंधी ज्ञान के लिए तुम्हें कितने वर्ष बिताने पड़ते हैं और फिर सारी उम्र उसे अमल में लाते रहना पड़ता है। पुनश्च इतर विज्ञानों का विषय है स्थिर वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो हलचल नहीं करती। तुम कुर्सी का पृथक्करण कर सकते हो, कुर्सी दूर नहीं भाग जाती, परंतु यह मनोविज्ञान मन को अपना विषय बनाता है और वह मन जो सदा चंचल है, जो ही तुम उसका अध्ययन करना चाहते हो वह भाग जाता है। अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उदित हो जाती है। इस तरह मन सर्वदा बदलता ही रहता है। उसकी इस चंचलता में ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसका आकलन करना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। अतएव देखो यह शास्त्र कितना अधिक कठिन है। यहाँ कठोर अभ्यास की आवश्यकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रयोग क्यों नहीं कर सिखलाते। अजी यह कोई मजाक नहीं है। मैं इस मंच पर खड़े खड़े व्याख्यान देता हूँ और तुम सुनकर घर चले जाते हो। तुम्हें कोई लाभ नहीं होता और न ही मुझे। तुम कहते हो यह सब पाखंड है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम ही इसे पाखंड बनाना चाहते थे। इस शास्त्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्ञान है, परंतु जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके लिए 30 साल तक अभ्यास किया है और मैं 6 साल हुए लोगों को वह सिखला रहा हूँ। मुझे 30 साल लगे इसके अभ्यास के लिए, 30 साल की कड़ी कोशिश। कभी कभी 24 घंटों में मैं 20 घंटे साधना करता हूँ, कभी रात में 1 ही घंटा सोया हूँ, कभी रात भर मैंने प्रयोग किए हैं। कभी कभी मैं ऐसे स्थलों में रहा हूँ जहाँ किसी प्रकार का कोई शब्द न था, सांस तक की आवाज न थी। कभी मुझे गुफाओं में रहना पड़ा है। इस बात का तुम विचार करो और फिर भी मुझे बहुत थोड़ा मालूम है, या कहिए बिल्कुल ही नहीं। मैंने कठिनता से इस शास्त्र की मानो किनार भर छू पाई है, परंतु मैं समझ सकता हूँ कि यह सच है, अपार है और आश्चर्यजनक है। अब यदि तुम में से कोई इस शास्त्र का सचमुच अध्ययन करना चाहता है तो उसी प्रकार निश्चय से आरंभ करना होगा जिस निश्चय से वह किसी व्यवसाय को आरंभ करता है। यही नहीं बल्कि संसार के किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा इसे इसमें अधिक दृढ़ निश्चय लगाना होगा। व्यवसाय के लिए कितने मनोयोग की आवश्यकता होती है और यह व्यवसाय हमसे कितने कड़े श्रम की मांग करता है। यदि माँ बाप, स्त्री या बच्चा भी मर जाए तो भी व्यवसाय रुकने का नहीं। चाहे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, फिर भी हमें व्यवसाय की जगह पर जाना ही होगा, चाहे व्यवसाय का हर घंटा हमारे लिए यंत्रणा क्यों न हो। यह व्यवसाय और हम समझते हैं कि यह ठीक ही है, इसमें कोई अन्याय नहीं है। यह शास्त्र किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक लगन मांगता है। व्यवसाय में तो अनेक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस मार्ग में बहुत ही थोड़े, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः साधक की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। जिस प्रकार व्यवसायी चाहे दौलत जोड़ सके या न जोड़ सके, कुछ कमाई तो जरूर कर लेता है, उसी प्रकार इस शास्त्र के प्रत्येक साधक को कुछ ऐसी झलक अवश्य मिलती है जिससे उसका विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच है। और ऐसे मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने इन सब का पूर्ण अनुभव कर लिया था। इस शास्त्र की यह केवल रूपरेखा है। यह शास्त्र स्वतः प्रमाण तथा स्वयं प्रकाश है और किसी भी अन्य शास्त्र या विज्ञान को अपने से तुलना करने के लिए ललकारता है। दुनिया में पाखंडी, जादूगर, धोखेबाज अनेक हो गए हैं और विशेषतः इस क्षेत्र में। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो व्यवसाय जितना अधिक लाभप्रद होता है उसमें उतने ही अधिक पाखंडी और धोखेबाज होते हैं, परंतु उस व्यवसाय के अच्छे न होने का यह कोई कारण नहीं। एक बात और बतला देना चाहता हूँ, इस शास्त्र के अनेक वादों सुनना बुद्धि के लिए चाहे बड़ी अच्छी कसरत हो और आश्चर्यजनक बातें सुनने से चाहे तुम्हें बौद्धिक संतोष प्राप्त होता हो, परंतु अगर सचमुच तुम्हें कुछ सीखने की इच्छा है तो सिर्फ भाषणों को सुनने से काम न चलेगा। यह व्याख्यानों द्वारा नहीं सिखलाया जा सकता, क्योंकि यह शास्त्र है अनुभूत निष्ठ और अनुभूति ही अनुभूति प्रदान कर सकती है। यदि तुम में से सचमुच कोई अध्ययन करना चाहता है तो उसकी सहायता देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जीवन गठन की साधनाएं। यदि जगत की गति क्रम अवनति की ओर हो, यदि उसका पूर्वावस्था की ओर पुनरावर्तन हो रहा हो तो वह हमारी पतनावस्था होती है, और यदि उसकी गति क्रम विकास की ओर हो तो हमारा उत्थान काल होता है। अतः हमें पूर्वावस्था की ओर गति को नहीं जाने देना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए, पर कठिनाई तो यह है कि हम पड़ोसियों को ही सीख देने में अत्यधिक व्यस्त रहा करते हैं। हमें अपने शरीर से ही प्रारंभ करना चाहिए। फुफ्फुस, यकृत आदि की गति क्रम अवनति की ओर है। ये स्वतः विकासोन्मुख नहीं है। इन्हें ज्ञान के क्षेत्र में ले आओ, इन पर नियंत्रण रखो ताकि इनका परिचालन तुम्हारी इच्छा अनुसार हो सके। एक समय था जब हमारा यकृत पर नियंत्रण था। हम अपना सारा चर्म उसी प्रकार हिला सकते थे जैसे एक गाय। मैंने अनेक व्यक्तियों को कठोर अभ्यास द्वारा इस नियंत्रण को पुनः प्राप्त करते देखा है। एक बार छाप लगी कि मिटती नहीं। अज्ञान के अंधकार में छिपी हुई उपर्युक्त प्रकार की क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाश में ले आओ। यही हमारी साधना का पहला अंग है और हमारे सामाजिक कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। दूसरी ओर केवल चेतन मन का ही सर्वदा अध्ययन करते रहने की आवश्यकता नहीं।
इसके बाद है साधना का दूसरा अंग, जिसकी हमारे तथाकथित सामाजिक जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं और जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसका प्रत्यक्ष कार्य है आत्मा को मुक्त कर देना, अंधकार में प्रकाश लाना, मलिनता को हटाना तथा साधन को इस योग्य बना देना कि वह अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ निकले। यह ज्ञान से परे की अवस्था है। यह आत्मबोध ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब उस अवस्था की उपलब्धि हो जाती है, यही मानव देव मानव बन जाता है, मुक्त हो जाता है और उस मन के सम्मुख जिसे सब विषयों से परे जाने का इस प्रकार का अभ्यास हो गया है, यह जगत क्रमशः अपने रहस्य खोलता जाता है। प्रकृति की पुस्तक के पन्ने एक एक करके पढ़े जाते हैं जब तक कि इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जब तक हम जन्म और मृत्यु के घाटी से उस एक की ओर प्रयाग करते हैं जहाँ जन्म और मृत्यु किसी का अस्तित्व नहीं, तब हम सत्य को जान लेते हैं और सत्य स्वरूप बन जाते हैं। हमें पहले जिस बात की आवश्यकता है वह है कोलाहलहीन शांतिमय जीवन। यदि दिन भर मुझे पेट की चिंता के लिए दुनिया की खाक छाननी पड़े तो इस जीवन में कोई उच्चतर उपलब्धि मेरे लिए एक कठिन समस्या है। हो सकता है मैं अगले जन्म में कुछ अधिक अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लूं, पर यदि मैं सचमुच अपनी धुन का पक्का हूँ तो इसी जन्म में ये परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें वह चीज न मिली हो जिसे तुम हृदय से चाहते थे? अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकता ही वासना ही शरीर का निर्माण करती है। वह प्रकाश ही है जिसने तुम्हारे सिर में मानो 2 छेद कर दिए हैं, जिन्हें आंखें कहा जाता है। यदि प्रकाश का अस्तित्व न होता तो तुम्हारी आंखें भी न रहती। वह ध्वनि ही है जिसने कानों का निर्माण किया है। तुम्हारी इंद्रियों की सृष्टि से पहले ही ये इंद्रिय गम्य वस्तुएं विद्यमान है। कतिपय सहस्त्र वर्षों में यह संभव है। इससे कुछ पहले ही हम में शायद ऐसी इंद्रियों की भी सृष्टि हो जाए जिससे हम विद्युत प्रवाह और प्रकृति में होने वाली अन्य घटनाओं को भी देख सकें। शांतिमय मन में कोई वासना नहीं रहती। जब तक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर कोई सामग्री न हो, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। बाहर की वह सामग्री शरीर में मानो एक छिद्र कर मन में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है। अतः यदि एक शांतमय कोलाहलहीन जीवन के लिए इच्छा उठे जहाँ सभी कुछ मन के विकास के लिए अनुकूल होगा, तो यह निश्चय जानो कि वह अवश्य पूर्ण होगी। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। भले ही ऐसे जीवन की प्राप्ति सहस्त्रों जन्म के बाद हो, पर उसकी प्राप्ति अवश्य में होगी। उस इच्छा को बनाए रखो, मिटने न दो। उसकी पूर्ति के लिए प्राणपण से चेष्टा करते रहो। यदि तुम्हारे लिए कोई वस्तु बाहर न रहे तो तुम में उसके लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। पर हाँ, तुमको यह जान लेना चाहिए कि इच्छा में भेद होता है। गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, यदि तुम भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो अवश्य ही तुम्हें भगवान का लाभ होगा। शिष्य ने गुरु का मंतव्य पूर्णतया नहीं समझा। एक दिन दोनों नहाने के लिए नदी में गए। गुरु ने शिष्य से कहा, डुबकी लगाओ, और शिष्य ने डुबकी लगाई। एकदम गुरु ने शिष्य के सिर को पकड़ लिया और उसे पानी में डुबाए रखा। उन्होंने शिष्य को ऊपर नहीं आने दिया। जब वह लड़का ऊपर आने की कोशिश करते करते थक गया, तब गुरु ने उसे छोड़ दिया और पूछा, अच्छा मेरे बच्चे, बताओ तो सही, तुम्हें पानी के अंदर कैसा लग रहा था? उफ, एक सांस लेने के लिए मेरा जी निकल रहा था। क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारी इच्छा उतनी ही प्रबल है? नहीं गुरुजी। तब ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैसी ही उत्कट इच्छा रखो, तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वह वस्तु हमें प्राप्त होगी ही। यदि हमें उसकी प्राप्ति न हो तो जीवन दूभर हो उठेगा। जीवन रूपी टिमटिमाता दीपक बुझ जाएगा। यदि तुम योगी होना चाहते हो तो तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहाँ तुम सर्व चिंताओं से मुक्त होकर अकेले रह सकते हो। जो आराममय और विलासमय जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए मगरमच्छ को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया। अरे तुम लोग पहले ईश्वर के राज्य और धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो और शेष ये सब वस्तुएं तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगी। जो किसी की परवाह नहीं करता, उसी के पास सभी आते हैं। भाग्य एक नखरेबाज स्त्री के समान है। जो उसे चाहता है उसकी वह परवाह ही नहीं करती, पर जो व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता, उसके चरणों पर वह लौटती रहती है। जिसे धन की कोई कामना नहीं, लक्ष्मी उसी के घर छप्पर फोड़ कर आती है। इसी प्रकार नाम यश भी अयाचक के पास ढेर के ढेर आते हैं, यहाँ तक कि यह सब उसके लिए कष्टप्रद बोझा हो जाता है। सदैव स्वामी के पास ही यह सब आता है। गुलाम को कभी कुछ नहीं मिलता। स्वामी तो वह जो बिना उन सब के रह सके, जिसका जीवन संसार की क्षुद्र सारहीन वस्तुओं पर अवलंबित नहीं रहता। एक आदर्श के लिए और केवल उसी एक आदर्श के लिए जीवित रहो। उस आदर्श को इतना प्रबल, इतना विशाल एवं महान होने दो जिससे मन के अंदर और कुछ न रह पाए। मन में अन्य किसी के लिए भी स्थान न रहे, अन्य किसी विषय पर सोचने के लिए समय ही न रहे। क्या तुमने देखा नहीं किस प्रकार कुछ लोग धनी बनने की वासना रूपी अग्नि में अपनी समस्त शक्ति, समय, बुद्धि, शरीर, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं? उन्हें खाने पीने तक के लिए फुर्सत नहीं मिलती। पक्षियों के कलरव से पूर्व ही उठकर वे बाहर चले जाते हैं और काम में लग जाते हैं। इसी प्रयत्न में उनमें से 90% लोग काल के कराल गाल में प्रविष्ट हो जाते हैं और शेष लोग यदि पैसा कमाते भी हैं तो उसका उपभोग नहीं कर पाते। कैसा मजा है। मैं ये नहीं कहता कि धनवान बनने के लिए प्रयत्न करना बुरा है, ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है।
क्यों? यह क्या दर्शाता है? इससे यही ज्ञान होता है कि हम मुक्ति के लिए उतना ही प्रयत्न कर सकते हैं, उतनी ही शक्ति लगा सकते हैं जितना एक व्यक्ति धनोपार्जन के लिए। हम जानते हैं कि मरने के उपरांत हमें धन इत्यादि सभी कुछ छोड़ जाना पड़ेगा। इस पर भी देखो हम इनके लिए कितनी शक्ति खर्च कर देते हैं। अतः हम उन्हीं व्यक्तियों को उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसका कभी नाश नहीं होता और जो चिरकाल तक हमारे साथ रहती है, क्या सहस्र गुनी अधिक शक्ति नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि हमारे अपने शुभ कर्म, हमारी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, यह सब हमारे साथी हैं। यह सब हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे देह नाश के बाद भी हमारे साथ आते हैं और शेष सब कुछ तो देह के साथ ही यहीं पड़ा रह जाता है। आदर्शोपलब्धि के लिए वास्तविक इच्छा यही हमारा पहला और एक बड़ा कदम है। इसके बाद अन्य सब कुछ सहज हो जाता है। इस सत्य का आविष्कार भारतीय मन ने किया। वहाँ भारतवर्ष में सत्य को ढूंढ निकालने में मनुष्य कोई कसर नहीं उठा रखते। यहाँ पर पाश्चात्य देशों में मुश्किल तो यह है कि हर एक बात इतनी सीधी कर दी गई है। यहाँ का प्रधान लक्ष्य सत्य नहीं परंतु भौतिक प्रगति है। संघर्ष एक बड़ा पाठ है। ध्यान रखो, संघर्ष इस जीवन में एक बड़ा लाभ है। हम संघर्ष में से होकर ही अग्रसर होते हैं। यदि स्वर्ग के लिए कोई मार्ग है तो वह नरक में से होकर जाता है, नरक से होकर स्वर्ग, यही सदा का रास्ता है। जब जीवात्मा परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए मृत्यु को प्राप्त करती है, तब मार्ग में इस प्रकार उसकी सहस्रों बार मृत्यु होने पर भी वह निर्भीकता से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है और बढ़ता जाता है। तब वह महान शक्तिशाली बन जाता है और उस आदर्श पर हंसता है जिसके लिए वह अभी तक संघर्ष कर रहा था, क्योंकि यह जान लेता है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मैं स्वयं, मेरी आत्मा ही लक्ष्य है, अन्य और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा क्या है जिसके साथ मेरी आत्मा की तुलना की जा सके? सुवर्ण की एक थैली क्या कभी मेरा आदर्श हो सकती है? कदापि नहीं। मेरी आत्मा ही मेरा सर्वोच्च आदर्श है। अपने प्रकृति स्वरूप की अनुभूति ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो संपूर्णतया बुरी हो। यहाँ शैतान की भी उसी भांति उपयोगिता है जैसे कि ईश्वर की। नहीं तो शैतान यहाँ रहता ही नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा ही है, हम नरक में से होकर ही स्वर्ग की ओर प्रयाण करते हैं। हमारी भूलों की भी यही उपयोगिता है। बढ़े चलो। यदि तुम सोचते हो कि तुमने कोई अनुचित कार्य किया है तो भी पीछे फिरकर मत देखो। यदि पहले तुमने इन गलतियों को न किया होता तो क्या तुम विश्वास करते हो आज तुम जैसे हो वैसे कभी हो सकते? अतः अपनी भूलों को आशीर्वाद दो। वे अदृश्य देवदूतों के समान रही हैं। तुम धन्य हो दुख, धन्य हो सुख। तुम्हारे मत्थे क्या आता है इसकी परवाह न करो। आदर्श को पकड़े रहो, आगे बढ़ते चलो। छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान न दो। हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी। जो इतने नाजुक हैं कि धूल सहन नहीं कर सकते, उन्हें कतार से बाहर चले जाने दो। अतः संघर्ष के लिए यह प्रबल निश्चय, ऐहिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम जितना प्रयत्न करते हैं उससे 100 गुना अधिक प्रबल निश्चय हमारी महान साधना है। और फिर उसके साथ ध्यान भी होना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र असल वस्तु है। ध्यान करो, ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन की यह ध्यानावस्था आध्यात्मिक जीवन के निकटतम है। सर्व जड़ पदार्थों से मुक्त होकर आत्मा का अपने आप में, अपने बारे में चिंतन, आत्मा का यह अद्भुत संसर्ग, यही हमारे दैनिक जीवन में एकमात्र ऐसा क्षण है जब हम सांसारिकता से संपूर्ण पृथक रहते हैं। शरीर हमारा शत्रु है और मित्र भी। तुम में से कौन दुख का दृश्य सहन कर सकता है? और यदि केवल किसी चित्रकारी में तुम दुख का दृश्य देखो तो तुम में से कौन उसे सहन नहीं कर सकता? इसका कारण क्या है जानते हो? हम चित्र से अपने को एक रूप नहीं करते, क्योंकि चित्र असत है, अवास्तविक है। हम जानते हैं कि वह एक चित्रकारी मात्र है। हम उसकी कृपा पात्र नहीं बन सकते। वह हमें चोट नहीं पहुंचा सकती। यही नहीं, यदि पर्दे पर एक भयानक दुख चित्रित किया गया हो तो शायद हम उसका मजा भी ले सकते हैं। हम चित्रकार की कला की बड़ाई करते हैं। हम उसकी असाधारण प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यह जानकर भी कि चित्रित दृश्य भयंकरता की कठोरतम अभिव्यक्ति है। इसका रहस्य क्या है जानते हो? अनासक्ति ही इसका रहस्य है। अतएव केवल साक्षी बनकर रहो। जब तक मैं साक्षी हूँ, इस भाव तक तुम नहीं पहुँचते, तब तक प्राणायाम अथवा योग की भौतिक क्रियाएं इत्यादि किसी काम की नहीं। यदि खूनी हाथ तुम्हारी गर्दन पकड़ ले तो कहो मैं साक्षी हूँ, कहो मैं आत्मा हूँ। कोई भी बाहरी वस्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मन में बुरे विचार उठे तो बार बार यही दोहराओ। यह कहकर उनके सिर पर हथौड़े की चोट करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं नित्य शुभ और कल्याण स्वरूप हूँ। कोई कारण नहीं जो मैं भुगतूं। मेरे सब कर्मों का अंत हो चुका है। मैं साक्षी स्वरूप हूँ। मैं अपनी चित्रशाला में हूँ। यह जगत मेरा अजायब घर है। मैं इन क्रमागत चित्रकारियों को केवल देखता जा रहा हूँ। वे सभी चित्र सुंदर हैं, भले हो या बुरे। मैं अद्भुत कौशल्य देख रहा हूँ, किंतु यह समस्त एक है, उस महान चित्रकार परमात्मा की अनंत अर्चियां। सचमुच किसी का अस्तित्व नहीं है, न संकल्प है न विकल्प। वे प्रभु ही सब कुछ हैं। ईश्वर चित्त शक्ति जगदम्बा लीला कर रही है और हम सब गुड़ियों जैसे हैं। उनकी लीला में सहायक मात्र हैं। यहाँ से वे किसी को भी भिखारी के रूप में सजाती हैं और कभी राजा के रूप में तीसरे क्षण उसे साधु का रूप दे देती हैं और कुछ ही देर बाद शैतान की वेशभूषा पहना देती हैं। हम जगन माता को उनके खेल में सहायता देने के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण कर रहे हैं। जब तक बच्चा खेलता रहता है तब तक माँ के बुलाने पर भी नहीं जाता, पर जब उसका खेलना समाप्त हो जाता है तब वह सीधे माँ के पास दौड़ जाता है, फिर ना नहीं कहता।
इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, हम जगन माता की ओर दौड़ जाना चाहते हैं, तब हमारी आंखों में यहाँ के अपने कार्यकलापों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नर नारी बच्चे धन नाम यश जीवन के हर्ष और महत्व दंड और पुरस्कार इनका कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता और समस्त जीवन उड़ते दृश्य सा जान पड़ता है। हम केवल देखते हैं अनंत ताल लहरी को किसी अज्ञात दिशा में बहते हुए, बिना किसी छोर के, बिना किसी उद्देश्य के। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा खेल हो चुका। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग। यदि सभी मनुष्य एक ही धर्म उपासना की, एक ही सार्वजनिक पद्धति और नैतिकता के एक ही आदर्श को स्वीकार कर लें तो संसार के लिए यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। इससे सभी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राणांतक आघात पहुंचेगा। अतः हमें चाहिए कि अच्छे या बुरे उपायों द्वारा दूसरों को अपने धर्म और सत्य के उच्चतम आदर्श पर लाने चेष्टा करने के बदले हम उनकी सब बाधाएं हटा देने का प्रयत्न करें जो उनके निजी धर्म के उच्चतम आदर्श के अनुसार विकास में रोड़े अटकाती है, और इस तरह उन लोगों की चेष्टाएं विफल कर दें जो एक सार्वजनिक धर्म की स्थापना का प्रयत्न करते हैं। समस्त मानव जाति का, समस्त धर्मों का चरम लक्ष्य एक ही है और वह है भगवान से पुनर्मिलन, अथवा दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति जो प्रत्येक मनुष्य का प्रकृत स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन, इन दोनों को मिलाकर योग कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत की उसी धातु से विपन्न हुआ है जिससे अंग्रेजी शब्द योग, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात अपने को उस परमात्मा से जोड़ना जो हमारा प्रकृत स्वरूप है। इस प्रकार के योग अथवा मिलन के साधन कई हैं, पर उनमें मुख्य है कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। प्रत्येक मनुष्य का विकास उसके अपने स्वभाव के अनुसार ही होना चाहिए। जिस प्रकार हर एक विज्ञान शास्त्र के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक धर्म में भी है। धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के तरीकों या साधनों को हम योग कहते हैं। विभिन्न प्रकृतियों और स्वभावों के अनुसार कर्म के भी विभिन्न प्रकार हैं। उनके निम्नलिखित 4 विभाग हैं। पहला, कर्मयोग। इसके अनुसार मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्य के द्वारा अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति करता है। दूसरा, भक्ति योग। इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति सगुण ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के द्वारा होती है। तीसरा, राजयोग। इसके अनुसार मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति मन संयम के द्वारा करता है। चौथा, ज्ञान योग। इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति ज्ञान के द्वारा होती है। यह सब एक ही केंद्र भगवान की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। वास्तव में धर्म मतों की विभिन्नता लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा वे सभी देते हैं और इस कारण सभी अच्छे हैं। जितने ही अधिक संप्रदाय होते हैं, मनुष्य की भगवत भावना को सफलता पूर्वक जागृत करने के उतने ही अधिक सुयोग मिलते हैं।